हरे कृष्णा। हिंदू पंचांग के 12 मास में कार्तिक का महीना भगवान विष्णु का महीना है। इसमें नक्षत्र, ग्रह योग, तिथि, पर्व का क्रम धन, ऐश्वर्य, यश, लाभ, उत्तम स्वास्थ्य देता है। इसी मास में भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय ने तारकस और राक्षस का वध किया था, इसलिए इस मास का नाम कार्तिक पड़ा, जो कि विजय देने वाला है। कार्तिक महीने का महात्म्य स्कंद पुराण, नारद पुराण और पद्म पुराण में भी मिलता है। कार्तिक मास के लगभग 20 दिन मनुष्य को देव आराधना द्वारा स्वयं को पुष्ट करने के लिए प्रेरित करते हैं, इसलिए इस महीने को मोक्ष का द्वार भी कहा जाता है। पद्म पुराण में उल्लेख है कि पूर्व जन्म में आजीवन एकादशी और कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करने से ही सत्यभामा जी को श्री कृष्ण की अर्धांगिनी होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। व्रत और तप की दृष्टि से कार्तिक मास को परम कल्याणकारी, श्रेष्ठ और दुर्लभ कहा गया है। भविष्य पुराण की कथा के अनुसार एक बार कार्तिक के महीने में श्री कृष्ण को राधा जी से कुंज में मिलने के लिए आने में देर हो गई। कहते हैं इससे राधा जी क्रोधित हो गई और उन्होंने श्री कृष्ण के पेट को लताओं की रस्सी बनाकर उससे बांध दिया। वास्तव में मैया यशोदा ने किसी पर्व के कारण कन्हैया को घर से बाहर निकलने नहीं दिया था। जब राधा जी को वस्तु स्थिति का बोध हुआ, उन्हें सारी बात पता चली तो वे लज्जित हो गई। उन्होंने तत्काल क्षमा याचना की और दामोदर श्री कृष्ण को बंधन मुक्त कर दिया। इसलिए कार्तिक मास को श्री राधा दामोदर मास भी कहा जाता है। आश्विन पूर्णिमा यानी शरद पूर्णिमा के दिन से ही कार्तिक स्नान प्रारंभ हो जाता है। कार्तिक मास में तुलसी जी का पौधा लगाना और तुलसी विवाह करना सर्वोत्तम माना जाता है। इस महीने में दान करने से अक्षय शुभ फल की प्राप्ति होती है। खास तौर पर दीपदान करने से बड़ा लाभ मिलता है। कार्तिक माह में पूर्ण निष्ठा और भक्ति भाव से पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस महीने में बड़े और मुख्य 30 त्योहार पड़ते हैं। कार्तिक महीने की शुरुआत शरद पूर्णिमा से हो जाती है। इसके बाद करवा चौथ, धनतेरस, रूप चौदस, दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज, देवउठनी एकादशी आदि पर्व मनाए जाते हैं। चलिए आपको बताते हैं साल 2024 में कार्तिक मास कब से शुरू हो रहा है, कब समाप्त होगा और इस महीने में पड़ने वाले कौन कौन से मुख्य त्योहार किस तिथि को पड़ेंगे। साल 2024 में कार्तिक मास प्रारंभ होगा 17 अक्टूबर गुरुवार को शरद पूर्णिमा के दिन से और कार्तिक मास की समाप्ति होगी 15 नवंबर शुक्रवार को देव दिवाली के दिन। 20 अक्टूबर रविवार करवा चौथ, संकष्टी गणेश चतुर्थी, 24 अक्टूबर गुरुवार अहोई अष्टमी, 28 अक्टूबर सोमवार रमा एकादशी गोवत्स द्वादशी, 29 अक्टूबर मंगलवार धनतेरस, 30 अक्टूबर बुधवार मासिक शिवरात्रि, 31 अक्टूबर गुरुवार नरक चतुर्दशी, 1 नवंबर शुक्रवार दीपावली जिस दिन कार्तिक अमावस्या है, 2 नवंबर शनिवार गोवर्धन पूजा, 3 नवंबर रविवार भाई दूज, 7 नवंबर गुरुवार छठ पूजा, 9 नवंबर शनिवार गोपाष्टमी, 10 नवंबर रविवार अक्षय नवमी, 12 नवंबर मंगलवार देव प्रबोधनी एकादशी यानी देव उठान एकादशी, 13 नवंबर बुधवार तुलसी विवाह, 14 नवंबर गुरुवार वैकुंठ चतुर्दशी और 15 नवंबर शुक्रवार को कार्तिक पूर्णिमा के दिन देव दिवाली के दिन जिस दिन मणिकर्णिका स्नान भी किया जाता है, कार्तिक मास की समाप्ति होगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं न कार्तिक समो मासो न कृतेन समम युगम न वेदम सदृशम शास्त्रम न तीर्थम गंगायम समम। अर्थात कार्तिक के समान कोई मास नहीं, सत्युग के समान कोई युग नहीं, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं और गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं। इसलिए इस पवित्र मास में यदि हो सके तो हर दिन ही गंगा जी में स्नान करना चाहिए, नहीं तो हर दिन गंगा जल मिले पानी से स्नान अवश्य करना चाहिए। इसके बाद तुलसी जी के पौधे की सुबह और शाम सेवा और दीपदान करना चाहिए। इस महीने में आपको अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करना चाहिए। कार्तिक महीने के अंतिम 5 दिनों को पंच भिखु या भीष्म पंचक व्रत के नाम से जाना जाता है। जो भक्त पूरे कार्तिक के महीने में उपवास न कर पाए वो अंतिम 5 दिनों में भी व्रत कर सकते हैं, लेकिन इस बार तिथियों की गड़बड़ के कारण पंच भिखु व्रत केवल 4 दिनों के होंगे और व्रत प्रारंभ होंगे 12 नवंबर मंगलवार को देवउठान एकादशी से और व्रतों की समाप्ति होगी 15 नवंबर शुक्रवार को कार्तिक पूर्णिमा के दिन। हमारे चैनल पर कार्तिक मास महात्म्य की कथाएं भी हर दिन सुनाई जाएंगी। इसके अलावा कार्तिक मास में क्या करें क्या ना करें इस बारे में विस्तार पूर्वक जानने के लिए आप हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा।